हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजियो शिक्षा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सर्वाइकल के असेसमेंट के बारे में, तो इसमें हमारी आज हेल्प करेंगे विपुल। तो हम लोगों को पेशेंट को किस तरह से टेस्ट करना है उसको मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पेशेंट से बात करनी है और उनको चेक करना है कि उनकी बॉडी के ऊपर कोई डिकलरेशन या फिर डिसकलरेशन तो नहीं है। तो मैं भी पेशेंट को पूरा टर्न करके चेक करूंगा। नाउ पूरा चेक करने के बाद में मैं उनके पोस्चर को चेक करना पसंद करूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पेशेंट की जो नेक है उसका पोस्चर थोड़ा सा फॉरवर्ड है, मींस इनकी जो पोस्चर है वो इस तरह से थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि क्या उनकी नेक किसी भी साइड में डिविएटेड तो नहीं है। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेक किसी भी साइड में डिविएटेड नहीं है। नेक्स्ट मैं यहां पे क्या चेक करूंगा, मैं यहां पे पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन चेक करूंगा। गर्दन को नीचे कर दीजिए, जितना ज्यादा नीचे जा सकते हैं। अगर रेंज ऑफ मोशन कम है या फिर आपको लगता है तो आप पेशेंट को बता देंगे। नेक्स्ट, ये हुआ एक्टिव रेंज। मैं यहाँ पे पैसिव रेंज भी चेक करूंगा। पैसिव रेंज चेक करने के लिए मुझे बहुत स्लाइड सा प्रेशर उनके सिर के ऊपर लगाना है। चलिए नेक्स्ट, अब उनसे बोलेंगे ऊपर देखने के लिए। ऊपर देखिए, ये हुआ एक्टिव रेंज। अब पैसिव रेंज चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगा। नेक्स्ट, अब साइड के लिए पैसिव प्रेशर, फिर ऐसा ही दूसरी साइड के लिए और थोड़ा सा पैसिव रेंज। ये हुआ रेंज ऑफ मोशन को चेक करने का तरीका। ठीक है, अब हम लोग यहां पे चेक करेंगे उनका रोटेशन। तो आगे की तरफ गर्दन झुका लीजिए। अब धीरे से गर्दन को एक तरफ और फिर दूसरी तरफ रोटेट करके पूछना है कि क्या दर्द आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेम पीछे की तरफ और फिर धीरे से। ठीक है, चलिए। अब क्योंकि मुझे पता है कि पेशेंट को सर्वाइकल पेन के साथ साथ कई बार रेडिएटिंग पेन भी आता है, तो मैं पेशेंट को रेडिएटिंग पेन के लिए भी टेस्ट करूंगा। तो हमें पता है कि हमारे पास में ब्रेकियल प्लेक्सस चलता है जो कि C5 से T1 तक स्टार्ट होता है। तो हमें यहाँ पे पेशेंट के जो डर्मेटोम्स हैं, जो मायोटोम्स हैं, वो याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहूंगा C5 के लिए। हम लोग सेंसरी एग्जामिनेशन करेंगे, मींस पेशेंट को सेंस आ रहा है या नहीं। C5 यानी कि लेटरल आर्म एस्पेक्ट और लेटरल साइड ऑफ एल्बो, देन फोरआर्म। देन आप लोगों के पास में आएगा C6, जहां पे मैं पेशेंट के थंब को टच करूंगा। C7 मींस मिडिल फिंगर, C8 मींस लिटिल फिंगर, एंड देन T1 मींस मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म और एल्बो। अब हम लोग बात करते हैं पेशेंट के मसल्स के लिए, मींस C5 के लिए कौन से मसल्स। तो मैं पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि अपने हाथों को इस तरह से ऊपर कर लीजिए और मुझे नीचे धक्का देने से रोकिएगा। C5 फॉर डेल्टॉइड मसल्स। देन हाथों को इस तरह से आगे कर लीजिए और नीचे धक्का देने से रोकिएगा। C6 फॉर बाइसेप्स मसल्स। देन अपने हाथ को फोल्ड कर लीजिए और हाथ को इस तरह से लंबा करना है। बाहर की तरफ धक्का मारिए। C7 फॉर ट्राइसेप्स मसल्स। देन इस तरह से मुट्ठी बना लो।
और मुझे मुट्ठी खोलने मत देना। C8 फॉर क्लंच फिस्ट। देन अपनी उंगलियों को फैला लो और मुझे इनको वापस सिकोड़ने मत देना। सो T1। तो हम लोगों ने पेशेंट को यहां पे सब डर्मेटोम्स और मायोटोम्स के लिए चेक कर लिया है। अब हम लोग चेक करेंगे पेशेंट के कुछ रिफ्लेक्सेस। चलिए, तो बाइसेप्स टेंडन C5, थोड़ा सा हाथ खोल लो, ढीले छोड़ो। देन ब्रेकियोरेडियालिस एंड देन ट्राइसेप्स। तो पेशेंट आपको असेस करना है कुछ इस तरह।